एक छोटा सा और कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ में, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, वी लिव इन एन इंटरडिपेंडेंट जो है टाइम में रह रहे हैं, बिकॉज अब ये ना रहा है कि आप भी सक्सेसफुल हो और आपकी सक्सेस पे मेरी भी सक्सेस है, बिकॉज वी आर वर्किंग एज अ टीम। कोई क्रिकेट मैच में भी अगर एक दो बैट्समैन भी अच्छे चल गए तो मैच जीत जाएंगे, सारी टीम ही अगर जल्दी जल्दी चलेगी तो सारी टीम को मुसीबत हो सकती है। सो वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर सक्सेस, राइट। सो 6 पैराडाइम्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन क्या रहती है? क्योंकि ह्यूमन है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो जब कम्युनिकेशन होगी तो उनके इंटरेक्शन में क्या दिख रहा है? आपने कई लोग देखे होंगे जो हमेशा आर्गुमेंट जीतने पे लगे रहते हैं, जो कहते हैं मेरा पॉइंट ही सही है। सो देयर आर 6 पैराडाइम्स हैं, 6 मॉडल्स हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शन के। जब ह्यूमन बात करते हैं तो क्या होता है, आप इसमें ये सोचिए कि आप अभी फिलहाल किस लेवल पे हैं और आपको कहां पे जाना। आइडियल जो है वो विन विन है, आप भी जीतो मैं भी जीतूं। जैसे एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है, जब इंडिविजुअल बात कर रहे होते हैं ना, तो कुछ ईगो स्टेट उनकी बात कर रही होती है। ईगो स्टेट्स आप देखोगे बात होती है, जैसे बहुत ऊपर लेवल वाला बंदा होता है, उसको लगता है मेरा कार्ड है, मैं ये हूँ, तो हमेशा जो है वो पेरेंट ईगो में ऑपरेट करते हैं। और दूसरे को सोचते हैं वो पेरेंट चाइल्ड ईगो से ऑपरेट करते हैं कि मैं फादर, जैसे फादर नहीं कहते वो तेरे को क्या अकल है यार, तेरे को अभी एक्सपीरियंस क्या है। सो वहां पे जो आपकी कन्वर्सेशन है वो अलग होती है। सो कन्वर्सेशन कुड बी, the ideal conversation is adult to adult conversation is I am okay, you are also okay, I am okay, you are also okay, right? नहीं तो इंटरेक्शन क्या रहती है, आम इंटरेक्शन क्या रहती है? I am okay, you are not okay, ये ईगो स्टेट है। I am okay मतलब पेरेंट हूं मैं, एंड यू आर नॉट ईगो, चाइल्ड स्टेट है ये। और लेवल क्या रहता है यहाँ पे? आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। कई लोग होते हैं, मैं एहसास कमतरीन होता हूँ, कहता है ठीक है जी, लड़ना क्या, ठीक है जी, मैं ठीक नहीं कर रहा, आप कर लो। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। द बेस्ट कन्वर्सेशंस क्या है? आई एम ओके, यू आर ओके। दोनों जो है हम लोग ओके हैं, अडल्ट टू अडल्ट कन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि हम अपनी ईगो स्टेट नहीं लेके आ रहे। ना कोई पेरेंट बनने की कोशिश कर रहा है, ना कोई बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। बच्चा क्या करता है, जिद करता है, ऐसा नहीं करने की कोशिश कर रहे। प्राइमरली जो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल हम ये है कि कभी भी आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो मैं क्या इस चीज से ऑपरेट कर रहा हूँ, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, तो फिर बात नहीं चलेगी आगे ज्यादा देर तक, क्योंकि अगला बंदे को अगर आप बिल्कुल से बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हो, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। अब आप ऐसे बॉस को रिपोर्ट करते हो, आप हथियार ही फेंक रहे हो, पर अंदर खाने तो आप कन्विंस्ड नहीं हो ना, चलो यार करना पड़ेगा क्योंकि बॉस यार आगे से कुछ बोलेगा, तो भी मजा नहीं आ रहा, तब भी आप ग्रो नहीं कर रहे एज एन इंडिविजुअल। पर अगर आप इस तरीके से इंटरेक्शन करते हो, अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई एम ओके, यू आर आल्सो ओके, सर आप इस चीज को कैसे करोगे? मेरा ये मानना है, आप बताइए आप कैसे करेंगे? द अदर गाय वुड फील रिस्पेक्टेड कि मैं अडल्ट टू अडल्ट कन्वर्सेशन हो रही है। बहुत से पैराडाइम है, आप क्या कर रहे हो, विन करने की कोशिश कर रहे हो, अगला बंदा लूज रहे, विन लूज जिसको बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि चल मेरे तो होना नहीं, तेरा भी कुछ नहीं होने दूंगा, जैसे डॉग इन मैनेजर्स पॉलिसी वाला हाल होता है, तो वो लूज लूज इक्वेशन खेल रहा है, मैं भी हार जाऊंगा, तेरे को भी जीतने नहीं दूंगा। और एक बंदा जी मैं जीतूंगा तब क्योंकि तुम्हारी हार होगी, तो आई विन एंड यू विल लूज, लूज लूज वाला दोनों ही हारते हैं। ये जो है आई विल लूज, तुम निकल लो यार, आप कर लो, क्या फायदा है। ये घरों में बहुत होता है, लेडीज कई बार होता है, इश्यूज रहता है, दिलो दिमाग में रहता है, बिकॉज अगले बंदे को अगर मैं बात करूंगी तो वो बंदा इसको और जगह पे ले जाएगा, तो छोड़ो ना। और वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं गुबार या वो कहीं ना कहीं फीलिंग अंदर रह जाती है, फिर कहीं और जगह दिखनी शुरू हो जाती है आपके एक्शन में, क्योंकि आपने कह तो दिया कि आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, चल ठीक है, आई लूज यू विन। पर आइडियल कन्वर्सेशन क्या है कि जब आप भी जीत रहे हो और अगला बंदा भी जीत रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, एरिक बर्न की बुक है इसके ऊपर, मैं आपको हल्का सा सार दे रहा हूं। डोंट ऑपरेट ऑन चाइल्ड पेरेंट ईगो, ऑपरेट फ्रॉम अडल्ट ईगो। अडल्ट क्या कहता है कि मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हो, बताओ कैसे करें। एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप अपनी टीम से कोई आइडिया भी लेना चाहते हो, आप अपना पर्सपेक्टिव दो एंड देन से कि ओके कैन यू पीपल ऐड आल्सो, इसमें क्या चीज और अच्छी कर सकते हैं। पीपल विल सरप्राइज यू विद देयर आइडियाज।
which I have tasted as an administrator. टीम को बोलो, बिकॉज पीपल आर इनोवेटिव, क्रिएटिव. अगर आप उनको नहीं कर रहे, अगर आप अपना ही एजेंडा थोप रहे हो तो वो कहेंगे चलो कर लेते हैं ना यार, बात करनी होगी. तो फिजिकली तो आपके साथ है, पर मेंटली नहीं है. सो व्हेनेवर यू आर कन्वर्सिंग विद द अदर पर्सन, ये 3 सवाल है, पूछ लीजिए अपने आप से. क्या मैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि एक कहावत है, विन एन आर्गुमेंट लूज अ फ्रेंड. विन एन आर्गुमेंट अगेंस्ट द बॉस, यू विल लूज मेनी थिंग्स. वो आपको पता ही है. सो आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. आई एम नॉट ओके, यू आर ओके. ये भी काम गलत है. आपके दिल में कुछ है तो है कि गलत है, पर आप कह रहे हो कि छोड़ो ना, क्या मुसीबत लेनी है, ततैयों के छत्ते पे कौन हाथ मारेगा, छोड़ो ना. पर ये एनर्जी आपके अंदर रह जाएगी. थर्ड थिंग इज आई एम ओके, यू आर ओके. जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना, लेट्स अग्री टू डिसएग्री. लेट्स अग्री टू डिसएग्री. दिस इज वेरी नाइस. अदरवाइज हम इतने चैनल्स देखते हैं टीवी वाले, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू विन एन आर्गुमेंट, और इतना शोर मचता है. यू रीच आउट, फिर रिमोट आप आगे चले जाते हो, या आप हंस रहे होते हो कि यार कॉमेडी प्रोग्राम और कहीं तो आते नहीं है, न्यूज देखनी शुरू कर दो. Am I right? इतनी बहसबाजी हो रही होती, कोई दूसरे का पक्ष नहीं सुन रहा होता, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग whenever the individual interact with each other, the ideal conversation is I am okay, you are okay. So let's agree to disagree. Am I making sense? Yes, no? हाँ जी, थोड़ा सा मेरे को चाहिए होगा आपका वॉइस वोट या Yes, sir. Yes, sir. Try to do it. आपकी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स होगी. क्योंकि ओशो जो है, जो रजनीश जो है, वो ये कहते हैं, उनकी कोटेशन बड़ी सही है कि आपकी 85% प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है वो आपकी जिह्वा से है. 80-85% जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे बोलने से, हमारी कम्युनिकेशन से है. राइट? कई बार हम बोलते हैं साइलेंस इज गोल्डन, बट साइलेंस इज नॉट गोल्डन एवरी टाइम. सो आई एम ओके, यू आर ओके. कैसे मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, एंड व्हाट इज माय एजेंडा व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद द पर्सन. एम आई ट्राइंग टू विन एंड मेक अदर पर्सन लूज, or am I playing a lose game, or am I say that कि okay I'll lose you win, or am I playing the win-win. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम वेस्ट होता है. जब आप देखते हो, जब स्ट्रेटजी मेकिंग होती है, वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी ईगो ही नहीं शेड कर पाते, और क्या है कि वो ईगो प्ले हो रहा होता है, पेरेंट्स ईगो से खेल रहे हैं वो. तो नथिंग कंक्रीट कम्स ऑन दी मीटिंग्स. बहुत सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो बॉस ने बोला वही मानना है आपने. बट अगर आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आपको तरीका है, आप दूसरे की बात सुन रहे हो, बहुत से क्रिएटिव आइडियाज निकल आते हैं और मीटिंग भी जल्दी खत्म हो जाती है. हाँ जी.